Hello everyone, I am Ritika Kaushal and I will be teaching economics. So I am very excited to connect with you through Knowledge Temple, a platform where you will get the quality education, mentorship for the student across India. And here you will get the structured learning lessons, live lecture, rewarded mock test, and much more things which you want. Okay. So today we will discussing the forms of market. तो इसको हम थोड़ा सा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। हम इसके चैप्टर को तो कवर कर चुके हैं, तो नाउ वी आर डिस्कसिंग द इम्पोर्टेंट पार्ट कि अब मतलब इसके क्वेश्चंस क्या हैं, एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे और फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस को लिख के रखा है। ठीक है, नाउ मैं अब आपके साथ आंसर्स को लिखूंगी सो दैट कि आपको अच्छे से आंसर्स करने में भी हेल्प मिले। लिखते कैसे हैं मैं ये भी बताऊंगी। ओके, now first question is determination of equilibrium price under the perfect competition with diagram। अच्छा, वो आपसे पूछ क्या रहा है कि भाई आपको बताना है कि इक्विलिब्रियम प्राइस होता क्या है परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है। अगर मैं बात करूं कि ये होता क्या है, देखो परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे बायर्स होते हैं और बहुत सारे सेलर्स होते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करेंगे, you have to write the definitions or the meaning. Okay, the definitions will be, कैसे लिख सकते हैं, अंडर परफेक्ट, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिखूंगी, आप कोशिश कीजिए कि डिटेल में लिखना। कंपटीशन, देयर आर many buyers and sellers। ठीक है, जो क्या करते हैं, द प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्स। कहाँ से होता है ये, फोर्स ऑफ द मार्केट डिमांड। ये पॉइंट्स तो लिखने हैं। ठीक है, मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। ठीक है, तो अब हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे मैं वो भी बताऊंगी। देखो, पहले लेंगे हम एक्स एंड वाई एक्सिस। यू हैव टू मेक अ ग्राफ लाइक दिस। ठीक है, एक्स एक्सिस एंड योर वाई एक्सिस। तो अब सिंपल सी बात है, दिस, ओ सॉरी, दैट इज द मिस्टेक। ओके, आई हैड टू रिमूव। देखो, look, you had to make a straight line, that is your supply, मतलब कि market supply। ठीक है, फिर जो आपका ये वाला पॉइंट है, ठीक है, मतलब कि ये वाला पॉइंट, ये है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब ये तो ग्राफ हो गया, और ठीक बिल्कुल इसके प्रोपोर्शन में है आपकी मार्केट डिमांड। जिस तरीके से डिमांड होगी उसी तरीके से आपकी सप्लाई होगी। ठीक है, तो ये बात याद रखना है, भूलना मत, मार्केट डिमांड। समझ आया, तो दैट मीन्स दिस इज योर प्राइस, दिस इज योर क्वांटिटी। ठीक है, तो अगर आपको बोला जाए कि भाई इस डायग्राम को जरा आप एक्सप्लेन भी कर दो, तो सिंपल सा है। जो डाउनवर्ड है वो देखो, डाउनवर्ड, फर्स्ट इसमें तीन चीजें एक्सप्लेन करनी है। फर्स्ट इज द मार्केट डिमांड कर्व, कि मार्केट की डिमांड कर्व कैसी है। तो अब आपको लिखना भी है कि मार्केट की डिमांड कर्व कैसी है, डाउनवर्ड। कैसी है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों है, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस देन डिमांड इज ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे ये पहली चीज मेंशन करेंगे आप, फिर दूसरी चीज में आप मेंशन करेंगे मार्केट की सप्लाई के बारे में। ठीक है, मार्केट की सप्लाई में आप क्या बताएंगे, अपवर्ड स्लोपिंग। देख सकते हो मैंने यहाँ लिखी है ना, ये देखो ये वाली लाइन ध्यान से देखना, है ना, दैट इज द अपवर्ड सप्लाई, अपवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग का क्या मतलब है, ये डायरेक्ट रिलेशन को शो करता है, किसके बीच में, बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी की सप्लाई के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ,
जब प्राइस आपका इंक्रीज होगा तो आपकी जो प्रोड्यूसर की सप्लाई है वो बढ़ेगी। प्रोड्यूसर सप्लाई मोर। तो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो तो लिखने ही लिखने हैं, ठीक है, तभी यू विल गेट द गुड मार्क्स। अच्छा, नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट, इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जो ये वाला पॉइंट था ना, ये वाला पॉइंट, ये क्या है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, मतलब जहां पे डिमांड एंड सप्लाई की कर्व है, क्या है, जहां पे डिमांड एंड सप्लाई की कर्व एक पॉइंट पे आके मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट की जो डिमांड है, मतलब कि मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट की सप्लाई। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस। समझ आए यहां तक। तो इससे आपको दो तीन चीजें तो क्लियर हो गई हैं, पहले ग्राफ को एक्सप्लेन कीजिए, इसकी नॉर्मल उसको बताइए, और एक्सप्लेनेशन के तौर पे आप एक चीज और भी लिख सकते हैं, मतलब एग्जामिनर को अच्छा लगेगा कि भाई हाँ बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। तो यू विल डू व्हाट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल मेक अ व्हाट हैपन। ओके, फाइन, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि कुछ ना कुछ चीजें क्या है इसमें हमें उसके अकॉर्डिंग बनानी है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर सो दैट कि भाई ऐसा ना लगे कि मतलब आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, जिससे कि ना एक अच्छी इमेज नहीं जाती एग्जामिनर की नजरों में। ही विल सेड दैट कि बच्चे का कंक्लूजन वाला पार्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, तो यू विल डू वन थिंग, यहाँ मैं लिख देती हूँ, तो आप यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है। सो डू वन एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन व्हाट, अब देखो आपको लिखना क्या क्या, आपको तीन पॉइंट लिखने हैं। पहला पॉइंट, एट एनी प्राइस सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, और जब ये सिचुएशन होगी तो क्या होगा, एक्सेस सप्लाई। ठीक है, और प्राइस जो होगा वो फॉल हो जाएगा। सेकंड केस में लिखोगे एट एनी प्राइस, मतलब कि बिलो। ठीक है, तो अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई से तो क्या होगा, एक्सेस डिमांड, और तो प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अगर पी होगा मतलब कि इक्विलिब्रियम होगा तो वो स्ट्रेट पोजीशन है। तो आपको ये चीजें मेंशन करनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या क्या चीजें मेंशन करी हैं। ठीक है, ये चीजें अगर आप मेंशन करोगे यू विल गेट द फुल मार्क्स। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड कंडीशंस अंडर व्हाट इट इज पॉसिबल। तो वो पूछ रहा है कि भाई क्या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, कि क्या ये कंडीशंस इस उसमें पॉसिबल हैं, तो हमें ये भी बताना है। देखो, अब वो बोल रहा है कि भाई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, मतलब क्या है, सब सिंपल सी बात है, चेंजेस डिफरेंट प्राइजेस फॉर द सेम प्रोडक्ट, है ना, फॉर व्हाट, टू डिफरेंट कस्टमर्स, है ना, बाय द सेम सेलर। होता है ना कि डॉक्टर ने गरीब से अलग फीस ले ली, अमीर से अलग फीस ले ली, है ना। सो दिस इज द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, सेलिंग द सेम थिंग विद डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस, दैट इज द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। दूसरी बात, एग्जाम्पल के तौर पे डॉक्टर ने किसी से 200 रुपया चार्ज कर लिया, किसी से 1000 रुपया चार्ज कर लिया, है ना। मूवी में थिएटर में 150 रुपये बच्चे से ले लिए और बाकी उससे 300 रुपये ले लिए, है ना। सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। अब वो पूछ रहा है कौन कौन सी कंडीशन है, मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको करवाया था, टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब याद करो क्या था, सॉरी, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, पहला क्या था, फर्स्ट डिग्री, है ना। फर्स्ट डिग्री को हम क्या बोलते थे, परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसको एक्सप्लेन करेंगे आप,
सेकंड में है आपका सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट डिग्री में क्या था, परफेक्ट वाला, मतलब कि सेलर क्या करता है, मैक्सिमम प्राइस रखता है हर एक कंज्यूमर के लिए ताकि वो आराम से पे कर पाए। फिर है सेकंड डिग्री में क्वांटिटी पर, मतलब अगर आप बल्क में कोई चीज खरीद रहे हो, दैट इज द बल्क डिस्काउंट, तो आपको थोड़ा सा छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, मतलब आपसे थोड़े से पैसे कम ले लेंगे, चलो आपने डिस्काउंट में कोई चीज खरीदी है ना। थर्ड डिग्री में क्या है आपका, डिफरेंट प्राइजेस फॉर डिफरेंट ग्रुप, मतलब कि आपकी इनकम के, मतलब ट्रेन में सीनियर सिटीजन से पैसे कम ले लिए, बच्चे से कम ले लिए, है ना, तो दिस इज लाइक दैट। तो अब ये तो हो गए टाइप्स। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा, कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कंडीशंस अंडर व्हाट इज द पॉसिबल। तो ये है आपके बेसिकली आपके टाइप्स। अब इसकी कंडीशंस क्या है, देखो कंडीशंस क्या है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के, व्हेन इट इज पॉसिबल, ये भी बोला है उसने। तो सबसे पहले क्या होगा आपका, मोनोपोली पावर। पहला, क्यों कि सेलर के पास कंट्रोल होगा प्राइस के ऊपर, है ना, तो पॉसिबल है मोनोपोली का। सेकंड है आपका सेपरेशन ऑफ मार्केट्स। तीसरा ऑप्शन है आपके पास नो रेसेल, दैट मीन्स आर्टिबेज, मतलब कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, नो रीसेल। ठीक है, मतलब कि बायर्स जो है वो क्या करेंगे, फ्रॉम द चीपर मार्केट दे मस्ट नॉट एबल टू रीसेल टू बायर्स द कॉस्टलियर मार्केट, तो मतलब आप रीसेल नहीं कर सकते। और चौथे केस में क्या है आपका, कि डिफरेंट कस्टमर क्या करेंगे, डिफरेंट ग्रुप के साथ पार्टिसिपेट करने, मतलब कि डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो अगर कोई इसको बोले कि भाई ये ग्राफ पे कैसे बनेगा, मान लो टीचर ने आपसे पूछ ही लिया कि भाई अब बता ही रहे हो तो ये भी बता दो कि ग्राफ पे कैसे बनेगा, तो हाउ कैन यू मेक दिस ऑन अ ग्राफ पेपर। आई शो यू, देखो आपको क्या करना है, मेक अ ग्राफ लाइक दिस, दिस इज योर प्राइस, दिस इज योर क्वांटिटी, सिंपल सा ग्राफ है इसका। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी एक लाइन, मतलब ये हो गया आपका एक तरीके से, और एक ये हो गया आपका। ठीक है, दिस इज योर मार्केट ए एंड दिस इज योर मार्केट बी। तो मार्केट ए क्या है आपकी, इनइलास्टिक है, और मार्केट बी क्या है आपकी, इलास्टिक है। ठीक है, मतलब कि जो डिमांड है। तो अब इससे आपको देखो, जो मोनोपोलिस्टिक होते हैं ना वो डिवाइड कर देते हैं मार्केट को दो हिस्सों में, मार्केट ए और मार्केट बी। अब ही लेट्स, मतलब ही सेट्स द प्राइस, तो उसने क्या किया, ए को इलास्टिक बना दिया और बी को इलास्टिक बना दिया। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हेल्प करता है मोनोपोलिस्ट को मैक्सिमाइज करने में प्रॉफिट को बाय कैप्चरिंग द कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। देखो वो कह रहा है कि भाई इफेक्ट क्या होगा अगर डिमांड बढ़ेगी या फिर डिक्रीज हो जाएगी सप्लाई। सिंपल सी बात है, वो बोलना क्या चाहता है, देखो फर्स्ट वी विल मेक दिस स्पेस। ओके, देखो इसका मतलब है, हम अगर बात, अगर कोई बायर है, इफ बायर स्टार्ट्स व्हाट, स्टार्ट्स वांटिंग मोर, बायर को ज्यादा चाहिए, है ना, इफ बायर स्टार्ट्स वांटिंग मोर ऑफ अ प्रोडक्ट, तो क्या होगा, अब ज्यादा चाहिए उसको। और इफ प्रोड्यूसर स्टार्ट सप्लाइंग लेस, तो हाउ डज इट चेंज द, इस केस में क्या होगा, तो सबसे पहले पता है क्या होगा, सबसे पहले होगी इसकी व्हेन डिमांड इंक्रीजेस, जब डिमांड इंक्रीज होगी तो सप्लाई क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो जब सप्लाई कांस्टेंट होगी तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। देखो ग्राफ सबके बना के आना, प्लीज डू नॉट मिस एनी ग्राफ। दिस इज द सप्लाई लाइन। ठीक है, ये आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन वाली लाइन है जो मैंने पीछे भी बताई थी। दिस इज योर E2, मतलब कि नया इक्विलिब्रियम है ये ओल्ड सॉरी इक्विलिब्रियम है ये आपका। एंड दिस इज द D2 राइट वर्ड शिफ्ट। ठीक है, तो मतलब क्या है, ये सप्लाई कर्व है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल सी बात है, मोर डिमांड, शॉर्टेज ऑफ ओल्ड प्राइस, और बायर्स क्या करेंगे, प्राइसेस को कॉम्पीट करेंगे। दूसरे केस में हो सकता है जब सप्लाई ज्यादा हो, व्हेन सप्लाई
डिक्रीज, ठीक है। तो डिमांड क्या होगी, कांस्टेंट, डिमांड कांस्टेंट। अब क्या होगा, प्रोड्यूसर क्या करेगा, सप्लाई कम करेगा, और जब वो सप्लाई ही कम करेगा तो इसका ग्राफ में सिर्फ क्या आ जाएगा, ये देखो। अब जब वो करेगा तो डिमांड भी तो रुकेगी ना, तो मतलब क्या हुआ कि जो इंक्रीज होगा वो प्राइस बढ़ जाएगा और गुड्स जो होंगे वो बिकने कम हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, इन शॉर्ट आप लिख लेना, इंक्रीज इन डिमांड में क्या होगा, प्राइस और क्वांटिटी में, प्राइस मतलब बढ़ जाएगा और क्वांटिटी भी मतलब प्राइस बढ़ेगा और क्वांटिटी भी बढ़ेगी। अगर डिक्रीज इन डिमांड होगा, सॉरी डिक्रीज इन सप्लाई होगा, तो राइज होगा और ये फॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स, पीपल स्टार्ट बाइंग मोर इफ डिमांड इज हाई, और द सेलर स्टार्ट प्रोड्यूसिंग लेस, द सप्लाई इज लेस, एंड दीज आर द मेन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है, आपसे वो पूछ रहा है परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। हमने लास्ट क्लास में इसको डिस्कस किया था, ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस्ड। आप उसको उस वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेन फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी टू। ठीक है, तो भाई मेन फॉर्म ऑफ मार्केट क्या होता है, और हमसे वो पूछ रहा है कि भाई डिटेल्स की डिस्क्रिप्शन भी बताओ। ठीक है, तो मेन फॉर्म ऑफ मार्केट क्या है, इकोनॉमिक्स में सिंपल सी बात है, इसको क्लासिफाई किया जाता है बहुत सारे नंबर और सेलर्स के हिसाब से। ठीक है, मेनी नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। ठीक है, मतलब कि होमोजीनियस है, तो आप ये भी कह सकते हो परफेक्ट कंपटीशन है। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन किस तरीके से है, पहला मैं लिख देती हूँ। तो परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या है कि बायर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, सेकंड मोनोपोली, थर्ड वन इज मोनोपोलिस्टिक। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोपोलिस्टिक, जहां पे उसके पास बहुत सारी वैरायटीज ऑफ गुड्स हैं। ठीक है, तो मोनोपोलिस्टिक इट विल बी अ वैरायटी, परफेक्ट मींस लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, मोनोपोली मींस सिंगल सेलर है, और सबसे बड़ी बात है ओलिगोपोली, ओलिगोपोली मतलब देयर आर फ्यू सेलर्स इन द मार्केट। ठीक है, सो दीज आर द मेन फोर मेन फॉर्म्स ऑफ मार्केट जो हम पढ़ते हैं, और यही हमसे पूछा भी जाता है। ठीक है, तो यही आपसे पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपसे अगर मार्केट इक्विलिब्रियम का ग्राफ पूछा जाए, वैसे तो पूछता नहीं है, बट अगर आपको पता है तो आप बना के आइए, सबका सेम ही ग्राफ है ज्यादातर, प्राइस क्वांटिटी, दिस इज द सप्लाई पार्ट, दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, एंड दिस इज योर बेसिक लाइन। ठीक है, तो ये तो हो गया मार्केट इक्विलिब्रियम का। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया फर्म का इक्विलिब्रियम भी बता दो, तो फर्म का इक्विलिब्रियम कैसे बनाओगे आप, लाइक दिस, प्राइस क्वांटिटी, दिस इज द लाइन ऑफ पी, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल होता है ए आर इज इक्वल टू एम आर होता है, जो हमने पढ़ा भी था, और ये क्या है आपकी एम सी की लाइन। ठीक है, मतलब कि एम आर इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू प्राइस। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट में प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है बाय मार्केट फोर्सेस, नॉट एनी फॉर्म। दूसरी बात, हर फॉर्म सेल कर सकती है क्वांटिटी एट द मार्केट प्राइस, और दिस इज, और कोई भी एबनॉर्मल प्रॉफिट ज्यादा लॉन्ग टर्म तक नहीं बना पाता। ठीक है, so this is all about the today's session, and I hope you get the point what I'm trying to say. If you have any doubt or something, you can pin me in a chat box. Thank you everyone, have a nice day, and we will connect soon with the next video. Bye everyone.